जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। प्यारे भक्तों, 29 मार्च 2026 से केतु मघा नक्षत्र में प्रचंड रूप में तुला लग्न और तुला राशि के लिए ये फल है कि क्या क्या फल मिलेगा तुला में केतु का, और केतु का क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में। क्योंकि केतु तुला के जो है लाभ स्थान में यानी कि आपके एकादश भाव में विराजमान है और 18 साल में ये घटना घट रही है। अद्भुत गोचर हो रहा है और तुला लग्न वालों के लिए जबरदस्त खुशी की सौगात। अब आते हैं प्यारे भक्तों केतु के इस गोचर के बारे में, क्योंकि इस मघा नक्षत्र में केतु 29 मार्च से और 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करेंगे, 8 महीने। अद्भुत गोचर, क्योंकि ये आपको सिंहासन तक पहुंचाने वाला जो है ग्रह है। क्योंकि राहु और केतु एकदम अलग अलग है। राहु का स्वभाव अलग है और केतु का एकदम अलग है। केतु क्या है? विरक्ति। केतु क्या है? आपका सन्यासी। केतु क्या है? आपका आध्यात्म। और जब एक सन्यासी सत्ता या सिंहासन पर बैठता है तो क्या देगा आपको? आज की विशेष चर्चा इसी पे आधारित है कि आपके भाग्य के सितारे कैसे कैसे खुलेंगे, आपका जो है भाग्य कैसे चमकेगा। आज की चर्चा इसी पे आधारित है। प्यारे भक्तों, सबसे पहले मैं मघा नक्षत्र के बारे में 2 शब्द कहूंगा कि मघा नक्षत्र की राशि है सिंह यानी सूर्य भगवान, और इनका प्रतीक है सिंहासन यानी नेतृत्व, अधिकार जो है इस नक्षत्र का जो है लक्षण है। और इस नक्षत्र का जो देवता है वो है पितृदेव, और इस नक्षत्र के उपाय है आपके पितरों की पूजा और शनिवार की पूजा, काले कुत्ते की सेवा। प्यारे भक्तों, इस नक्षत्र का जो है व्यक्तित्व क्या है? प्रतिभाशाली, पूर्वजों की सेवा करने वाला, नेतृत्व और जो है स्वाभिमानी यानी कि पितरों का जो है आशीर्वाद लेना, पितरों की पूजा करना और पितरों की सेवा करना, इसका जो है व्यक्तित्व है। प्यारे भक्तों, जब कोई भी सन्यासी सिंहासन पर बैठता है, उदाहरण के तौर पे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लीजिए। राज्य में क्या शासन, क्या सत्ता और क्या परिवर्तन आया। एक सन्यासी के सत्ता में बैठने से प्रजा को कितना सुख मिला, इसका जो है उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। तो यही काम करता है केतु। केतु यही करेगा। केतु क्या करेगा? क्या केतु का काम यही है कि सबको प्रसन्न करना, सबको स्वाभिमानी बनाना, सबके जीवन में खुशहाली देना, ये केतु का काम है। और ये केतु आपके 11वें भाव में, 11वें भाव में तुला जो है विराजमान है, सिंह राशि है और अद्भुत गोचर आपके जीवन में हो रहा है। प्रचंड रूप में जो है आपके आ रखा है और आपके ये रौद्र रूप केतु का आपके सुख संपन्नता बढ़ाने वाला, आपके भाग्य को निखारने वाला, विरक्ति में विश्वास रखने वाला केतु आपके लाभ भाव में विराजमान है, सिंह राशि में विराजमान है। अद्भुत लाभ की स्थिति बनाएगा और ये गोचर जो है आपके अनेक कार्यों को सिद्ध करेगा। क्योंकि यहाँ पे केतु वही फल देगा जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके स्वाभिमान को बढ़ाएगा, आपके सिंहासन की ऊर्जा बढ़ाएगा, आपके कर्म क्षेत्र से जो है आपको लाभान्वित करेगा, आपको मान सम्मान यश वैभव कीर्ति में वृद्धि होगी, आपको वो सम्मान देगा जो कि एक राजा को मिलता है। अद्भुत लाभ की प्राप्ति जो है कराएगा। कर्म से न चूके, आप नित्य कर्म करते रहे और आप फल जो है आपको ऊपर वाला अवश्य देगा। केतु आपका भंडार भर देगा। केतु आपको एक किंग की तरह, एक राजा की तरह जो है ऊंचाई पे चढ़ा देगा। ये है केतु का काम। जिस प्रकार से राहु अपने छल कपट से अनेक काम सिद्ध कर देता है, वही काम जो है केतु जो है एक सन्यासी के तौर पर, विरक्ति के तौर पे जो है एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व रखने वाला और अपने आजीविका को ऐसी तरह से कमाने वाला कि ताकि आपके सम्मान में किसी तरह की चूक ना हो, आप उस स्थान को प्राप्त कर लेंगे जो कभी आपने कल्पना नहीं की थी। प्यारे भक्तों, केतु एक रहस्यमय ग्रह है।
केतु एक ऐसा ग्रह है कि जब आप सोचोगे कि मैं कुछ भी नहीं, मैं एक तरफ से जीरो हो चुका हूं, तो वहीं पे केतु जो है आपके अनन्य कामों को बना करके आपको 7वें आसमान तक पहुंचा सकता है। वो ग्रह है केतु। जैसे कि मैंने आपको बताया, विरक्ति का ग्रह जो है, अलगाव का ग्रह, एक सन्यासी रूप का ग्रह, आध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति करने वाला ग्रह, ये ग्रह है केतु। केतु जो है मोक्ष को प्राप्त करवाने वाला ग्रह है केतु। इसलिए प्यारे भक्तों, ये ग्रह जब अपनी उच्च अवस्था में आ रहा है, प्रचंड रूप में आ रहा है, तो अद्भुत लाभ की स्थिति आपकी बनेगी और आपको जो है सिंहासन तक पहुंचाने में देर नहीं लगेगी। केतु आकस्मिक घटना का प्रतीक है। केतु जो है ऊंचाइयों का छूने वाला जो है ग्रह है। केतु जो है आपके अचानक धन लाभ की स्थिति बनाने वाला, आपका आय का साधन को बनाने वाला ग्रह भी है। ये ऐसा ग्रह है कि जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे वो चीज आपके सामने रखेगा। अचानक से स्थितियां बदल सकती है, अचानक से कोई घटना आपके साथ हो सकती है, अचानक से जो काम आपने कभी सोचा नहीं था वो काम भी आपका पूरा हो सकता है। आपकी इच्छा पूर्ति का ग्रह, आपकी इच्छा पूर्ति का घर, ये 11वां घर भी है और ये ग्रह भी आपकी इच्छा पूर्ति का ग्रह है। दोनों एक साथ मिलकर के क्या क्या गुल खिलाएंगे आपके जीवन में, जो है नई उमंग, नई तरंग और नई ऊर्जा लेकर के आ रहे हैं केतु ग्रह। त्याग और अलगाव के ग्रह है केतु। ऐसी घटना हो जाएगी कि आपने जिसके बारे में विचार ही नहीं किया और वो घटना आपके सामने हो गई। ये केतु का प्रभाव है। ये ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने होंगी, आकस्मिक जो है धन लाभ हो जाए। आप काम पे लगे हुए हैं, विरक्ति का प्रभाव तो रहता ही है केतु में, लेकिन ये भाव जो है लाभ का भाव है। ये एक ऐसा स्थान है आपका कि जहां से आपको इच्छा पूर्तियां होंगी, आपकी मनोकामना पूर्ति होगी, अपने बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, आपके बॉस से सहयोग मिलेगा, आप जिस काम पे लगोगे वहां अचानक आपका ग्रोथ होगा, आप अनसुलझे रहस्यों को भी पूरा कर लेंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपका काम बन गया, कब आपके ऊपर जो है ठप्पा लग गया और कब आप ऊंचाइयों पे पहुंच गए। प्यारे भक्तों, इस भाव में जो है आपको लाभ की स्थिति होगी। क्या चीज ध्यान में रखनी है कि अपनी योजनाओं को किसी को नहीं बताना। दूसरी चीज, ये धन का घर भी है, आय का घर है। अपने आय के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपका नुकसान होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है तुला लग्न और तुला राशि वालों ने कि अपनी आय का जो है किसी के साथ में शेयर ना करें कि आप क्या कमा रहे हैं, कहां से आपको आय हो रही है, कहां से आपको ये प्राप्त हो रहा है। इसके बारे में विशेष ध्यान रखें। अब विशेष करके इस नक्षत्र में, जब मघा नक्षत्र में केतु विचरण कर रहा है, तो इस समय जो है इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान की कृपा से आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है और केतु इस समय आपको अनेक फल देने वाले हैं। प्यारे भक्तों, आपके व्यापार में अद्भुत तरक्की होगी। केतु हालांकि डिटैचमेंट का ग्रह है, विच्छेदात्मक स्वभाव है केतु का और विरक्ति का भाव है, लेकिन इस समय जिस नक्षत्र में केतु गोचर कर रहा है, केतु जो है आध्यात्म की तरफ देखता है। केतु जो है आपको भगवत कृपा का जो है ग्रह है और ये केतु आपके लिए इस वक्त जो है बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने का एक मार्ग बन रहा है। तो केतु की ये स्थिति आपके लिए अद्भुत लाभ की प्राप्ति करवाने वाली है। आपके व्यापार की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। नौकरी करते हो तो नौकरी में जितनी अड़चनें थी वो दूर होंगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, लाभ होगा, प्रमोशन होगी, पद मिलेगा और वैभव की प्राप्ति होगी और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और आपके अनेक रास्ते, जिन रास्तों को आपने कभी सोचा नहीं था कि इस रास्ते से मेरे को धन प्राप्त होगा, वो रास्ते से भी आपको धन आएगा। नया नया पुरुषार्थ होगा, टेक्नोलॉजी का सहारा लोगी और नई तरक्की की तरफ आप बढ़ोगे। आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होगी, आपके साथी आपका साथ देंगे और परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा। केतु यही तो करेगा। इन 8 महीनों में आपके लिए अद्भुत गोचर लेके आ रहे हैं,
आपको सिंहासन में बिठाएंगे केतु और आपको सत्ता तक प्राप्त हो सकता है। प्यारे भक्तों, केतु आपको बुलंदियों पे ले जाएगा, आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है ये ग्रह। आप निरंतर प्रयास करिए और अपने भाग्य को बदल दीजिए, क्योंकि लाभ स्थान का केतु आपका, सिंह राशि का केतु है आपका। और जिस मघा नक्षत्र के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको विवरण बता दिया, उसके व्यक्तित्व क्या है, उसका नेचर क्या है और वो क्या करने जा रहा है। इस वक्त केतु की क्या स्थिति बनेगी और केतु किस तरह से सिंहासन में बैठ करके आपको राज सत्ता की तरफ ले जा सकता है, आपको सिंहासन में बिठा सकता है, आपके अनेक काम बन सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपने उपाय क्या करना है और वीडियो को आप पूरा सुने। प्यारे भक्तों, जिन प्यारे प्यारे भक्तों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है या जो नए व्यूअर हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं उसी प्रकार से आप भी देने का कष्ट करें। यानी कि अपने इष्ट देव का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने प्रिय देवता का नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उनका जयकारा लिखें, ताकि आपके ऊपर उनकी कृपा है और आपका भी जो है कल्याण हो। और आप एक चीज का विशेष ध्यान दें, नए व्यूअर, नए सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। प्यारे भक्तों, आइए अब आपको हम केतु के जो है उपाय बताते हैं कि उपाय क्या करना है। आपने दिव्यांग जन यानी कि जो दिव्यांग हैं उनकी सेवा करनी है। केतु आपको बहुत अच्छा फल देगा। केतु एक ध्वजा आप अपने घर पे लगा सकते हैं। केतु जो है ध्वजा से भी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका प्रतीक है वो। और तीसरी चीज, आपने स्ट्रीट डॉग यानी कि जो गली के जो कुत्ते होते हैं उनको जो है उनकी सेवा भी करनी है। यानी कि काले कुत्ते की सेवा विशेष करके आप अवश्य करिए, तो आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। आपको जो है अनेक लाभ की प्राप्ति होनी निश्चित है। प्यारे भक्तों, केतु का बहुत अच्छा फल लेने के लिए आपने विशेष करके पितृ देवताओं की पूजा करनी है और पितृ देवताओं की पूजा आप करते रहेंगे तो आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी ही होगी। इसके अलावा प्यारे भक्तों, आप जो है हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। आप चाहे तो हमारे गाय वाले हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अद्भुत गाय वाले हनुमान जी हैं जो 5 मंजिल से लड़की गिर जाती है। गाजियाबाद यानी कि दिल्ली के नज़दीक जो है आनंद विहार है, आनंद विहार के पीछे एक जुम्बा कॉलोनी है, वहाँ पे ये घटना घटी आज के 2-3 साल पहले। और वो लड़की जो है श्री हनुमान जी ने जो है वो 5 मंजिल से नीचे गिरी थी, उसको जीवित कर दिया। तो ये अद्भुत चमत्कार है हनुमान जी का। आपको हमारे दूसरे चैनल पे ये वीडियो मिलेगा, इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में भी ये वीडियो मिलेगा, आप जा करके उसे देख सकते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दूसरे चैनल का लिंक है, उसमें जा करके हमारे दूसरे चैनल को भी अवश्य देखिए। गाय वाले हनुमान हमारा दूसरा चैनल है, तो आप हमारे श्री गाय वाले हनुमान जी के अद्भुत चमत्कार के अनेक वीडियो हमारे उसमें आ रखे हैं। जैसे कि एक फिल्म डायरेक्टर को आज फिल्म अवार्ड जो है गाय वाले हनुमान जी की कृपा से मिले। अनेक कार्य बनते हैं, किसी के काम रुक जाते हैं, किसी का व्यापार रुक जाता है, किसी का कारोबार नहीं चलता, किसी की नौकरी व्यवसाय में दिक्कत आती है, तो वो तमाम भक्त जो है गाय वाले हनुमान जी से जुड़कर अपने काम सुलटवा देते हैं। आप हमेशा जो है गाय वाले हनुमान जी की भी पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, गौ माता की सेवा करें और अपने जीवन का उद्धार करें। तो प्यारे भक्तों, आपके कारोबार में अगर दिक्कत है तो आप हमारे यहाँ गाय वाले हनुमान जी के स्थान पे जो है हवन पूजन अवश्य कराइए, हवन करवाइए और आपके नाम से जो हवन होगा तो आपके अनेक कार्य के रास्ते खुलेंगे, आपका व्यापार चलेगा। इसी के साथ प्यारे भक्तों, जय श्री राम, जय गाय वाले हनुमान और जय हो संदेव। प्यारे भक्तों, आपको हमने बताया कि जो है आप हनुमान जी की पूजा करें, लेकिन आप अपने ग्रहों को जरूर चेक कराएं। अपने किसी ज्ञानवान ज्योतिषी से अपने ग्रहों के बारे में विचार अवश्य कराएं और अपने ग्रहों की स्थितियों को जानें कि आपका राहु किस स्थिति में है, आपका केतु किस स्थिति में है, आपका मंगल किस स्थिति में है और कौन सा ग्रह आपको लाभकारी जो है और उसका उपाय क्या क्या करना है। आप चाहें तो हमारे भी व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप हमसे भी इसके बारे में जो है परामर्श ले सकते हैं और अपना भाग्य सुधार सकते हैं। इसी के साथ गाय वाले हनुमान जी की जय जय हो सनदेव।